तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई हो कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th का क्वेश्चन, जो कि यहीं से आएगा भाई। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिला तो आप हमको बोलिएगा कि सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिला, कि भैया मेरे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, आपके वीडियो से क्वेश्चन नहीं आया, आपने जो बताया क्वेश्चन नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर आप बताइएगा। आपको 18 फरवरी को धुआं धुआं कर देना है भाई। 18 फरवरी को एकदम छाप देना है भाई। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। क्लास 10th मोस्ट वायरल 2026 के लिए स्पेशल क्लास हमने लेके आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग देख सकते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, भीमराव अम्बेडकर। विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है, मदन और कासू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 टोटल क्वेश्चन करवाना है, और जितना जल्दी हम क्लास को ख़त्म कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं भाई, मेरा अभी तक 2 सब्सक्राइबर, भाई मेरे सब्सक्राइबर पे मत जाना प्लीज़। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं भाई, हमको सपोर्ट कीजिए और मेरे को 50 सब्सक्राइबर तक लेके जाइए भाई। 1 जनवरी से पहले 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, ताकि मैं आप लोगों का लाइव क्लास शुरू करवा सकूं और काफ़ी अच्छे से आपका क्लास करवा सकूं। इसलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारत से हम क्या सीखें। क्या है तो भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, क्या है तो भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य हैं। नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य है। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो ये रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा के हैं। बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो कथक नृत्य है भाई। दोनों में से किसी एक भी आ सकता है, किसी में कथक भी आ सकता है और किसी में सिर्फ नृत्य भी हो सकता है भाई। ये सब आपको ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आविन्यो कहाँ स्थित है, तो दक्षिण फ्रांस, रोन नदी के किनारे बसा है। मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, नौबत खाने में इबादत किसके बारे में है, बिस्मिल्लाह खां। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, चरित्र निर्माण। और इस वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए भैया, हमको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप लोगों का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13 नंबर, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, गुरु ग्रंथ साहिब। रस खान किस काल के कवि हैं, भक्ति काल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 नंबर अति सुदोषने कुमारक है, किसकी पंक्ति है, घनानंद। स्वदेशी कविता के कवि कौन है, प्रेमघन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भारत माता की कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत है, तो यथा तथ्य, दुखी पीड़ित। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का कवि कौन है, और रामधारी सिंह कहाँ के हैं, ये बेगूसराय ज़िले के हैं। तो चलिए आई होप कि आप लोग इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ निकलता था, नगर के चौक पर। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, नदीरों से। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, नींद किसका प्रतीक है, आलस का। ये देख से हालत गफलत। अक्षर ज्ञान में बालक कॉक को क्या समझता है, कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने का बात कर रहा है, बंगाल में। भाई यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, यहाँ शायद लिखा है बंगाल में। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, कुछ गलत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है, रेनर मरियल रिल्के। दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास। मंगम्मा क्या बेचती थी, तो दही। यहाँ देख सकते हैं दही है, दही होगा, आप लोग देख लीजिएगा अपना। यहाँ देख सकते हैं डांटे विश्वास कहानी की नायिका कौन है, लक्ष्मी। माँ कहानी के लेखक कौन है, ईश्वर
ईश्वर पेटलिकर। मंगू जन्म से क्या थी? पागल और गूंगी। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। पापाती कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस। धरती कब तक घूमेगी? मुख्य पात्र कौन है? सीता। अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ये देख सकते हैं आप लोग, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश महू। मध्य प्रदेश महू है। सेन साहब की बेटियां कितनी थी? 5। और कौन कौन थी आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। सेन साहब की कौन कौन बेटियां थी? 5। आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधालाल। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी। तो चलिए जल्दी हम इस क्लास को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, नेपाली और मराठी। ये आप लोग याद रखिएगा। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? लेखक के रिश्तेदार ने। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके बाबूजी। पिकासो की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? पिकासो का प्रसिद्ध कृति का नाम ये आप लोग याद रखिएगा, लामादा मोजेल दा अवेन्यू। मछली लेकर कौन भागा था? संतू। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? कमरुद्दीन। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। या ये भी हो सके, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ देखते हैं सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रस खान। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? घनानंद। यहाँ देख सकते हैं घनानंद। भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमगन। दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। यहाँ देख सकते हैं कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? संवेदना के कवि हैं। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। मगम्मा का अपनी बहू से क्या विवाद था? अधिकार को लेकर। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन है? महानदी। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। आप लोग देख सकते कम्मू। मदुरै को यूनानी लोग क्या कहते थे? मेदोरा। सीता के कितने बेटे थे? 3। आप लोग एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ से हम बोल रहे हैं, आपको अगर 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपको वहाँ पे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए जल्दी से क्लास को हम समाप्त करते हैं। जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? पेशा। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन 58 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? सेन साहब की। वारेन हेस्टिंग को कितने सोने के सिक्के मिले थे? 172 दारिस। नख नाखून किसका प्रतीक है? पशुता का। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020वीं सदी। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? जुलाई 1925। आप लोग देख सकते हैं निराला का साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा। रसीम वाजपेयी किसकी शिष्य हैं? पंडित बिरजू महाराज। अभिमन्यु 19 दिनों के प्रयासों में लेखक ने कितने गद्य लिखे हैं? 27। 66 का 27 हो जाएगा। भग्गू कौन था? घर का नौकर। कुलसुम कौन थी? हलवाइन। और 69 नंबर क्वेश्चन है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। जप्पू जी किसकी रचना है? गुरु नानक। रसखान के चितचोर किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को। 30 क्वेश्चन और बचा है। प्लीज़ आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी थे? मोहम्मद शाह रंगीले। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर। पंत जी को किस रचना पर छिंदवाड़ा पुरस्कार मिला था? छिंदवाड़ा। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी मिला? दृष्ट में और सट्टा में लिखा गया है यहाँ पे। दृष्ट चक्र और सट्टा में। सट्रा।
चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटकता। क जीवानंद दास की किस कविता को श्रेष्ठ प्रेम की कविता कहा गया है। वनलता सेन। रेलमारे रिल्के की माता का नाम क्या था। सोफिया। मगम्मा के गांव का नाम क्या था। वेंकटपुर आप लोग देख सकते हैं। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। कलकत्ता। माँ का कहानी किस भाषा से अनुदित है। गुजराती। 84 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। बल्ली अम्मल की पुत्री कौन थी। पार्वती। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। कैलाश। सन विभाजन और समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की। कासु मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था। लट्टू के खेल में। मैक्समुलर के सर्ववृद्ध संपदा वाला देश कहाँ है। भारत को। 89 नंबर देख सकते हैं। नौकुन क्यों बढ़ते। पुटिन ने सबसे सही चीज किसे माना है। प्रेम को। सिद्धम क्या है। एक प्रकार की लिपि। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया गया है। 11 रुपये। आप लोग देख सकते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। उन्नाव उत्तर प्रदेश। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। चाचा थे। आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। रोन नदी कहाँ है। फ्रांस में। मसाला कौन सी पीस रही थी। लेखक की माँ। और सनाई की तुलना किस वाद्य यंत्र से की गई है। ये है मृदंग। टॉलस्टॉय कौन थे। रूसी के लेखक। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है। ननकाना साहब। कवि के पर्जन्य किसे कहते हैं। बादल को। ये 100 नंबर क्वेश्चन है। भारत माता का आंचल कैसा है। धूल भरा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बढ़िया लगे। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि 50 सब्सक्राइब आप लोग करवा दीजिएगा 1 जनवरी से पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।